पता है, साल की सबसे शक्तिशाली एकादशियों में से एक बस आने ही वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सोमवार 13 अप्रैल 2026। इस दिन हम सब मनाएंगे वरुणी एकादशी। ये एक ऐसा दिन है जो हमारे जीवन में सुरक्षा और शांति का एक कह सकते हैं एक कवच बनकर आता है। और ये कोई मामूली दिन नहीं है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ एक दिन का व्रत और उसका फल 10,000 साल की कठिन तपस्या के बराबर का पुण्य। हमारे शास्त्रों में इस व्रत की महिमा का वर्णन कुछ इसी तरह किया गया है। लेकिन सवाल तो उठता है कि भाई एक दिन का व्रत इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, उन कहानियों और रहस्यों की परतों को खोलते हैं जो इस व्रत को इतना महान और चमत्कारी बनाती हैं। इस पवित्र दिन के पूरे महत्व को समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले ये दुखों के विरुद्ध एक ढाल कैसे है, फिर वो दिव्य वचन क्या हैं जो इसके बारे में कहे गए हैं। हम कुछ चमत्कारी उपचार की कथाएं भी सुनेंगे, जानेंगे कि भक्ति के क्या पुरस्कार हैं, और आखिर में इस पवित्र व्रत का पालन सही तरीके से कैसे करना है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस नाम वरुथिनी एकादशी का मतलब क्या है और इसकी जड़ें कहाँ हैं। देखिए, एकादशी का सीधा सा मतलब है 11वां दिन। ये हमारे चंद्र कैलेंडर का 11वां दिन होता है, जो हर महीने में 2 बार आता है। तो इस हिसाब से पूरे साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक की अपनी अलग कहानी और अपना अलग महत्व है। और इस एकादशी का जो खास नाम है वरुथिनी, ये शब्द संस्कृत से आया है। इसका अर्थ है सुरक्षा कवच या ढाल। तो मतलब साफ है, ये एकादशी एक दैवीय ढाल की तरह काम करती है, जो हमें पापों, दुखों और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचाकर रखती है। तो अब सवाल ये है कि ये सारी जानकारी, ये ज्ञान हमें मिला कहाँ से? तो इसका स्रोत है हमारा पद्म पुराण, और इसमें एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद का जिक्र है। तो कहानी शुरू होती है पद्म पुराण से। कल्पना कीजिए, महान धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हैं और वो बहुत ही विनम्रता से पूछते हैं, हे माधव, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी कौन सी है, उसका नाम क्या है और वो करने वाले को क्या फल देती है? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम है वरुथनी एकादशी। जो भी इंसान इसे पूरी श्रद्धा से करता है, उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो जन्म मरण के इस चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। और सुनो, इसका पुण्य तो हाथी, घोड़े या भूमि के दान से भी कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर है। अब ये सिर्फ कोरे वचन नहीं है, इसका प्रमाण भी है। तो चलिए अब एक ऐसी अद्भुत कथा सुनते हैं जो भगवान कृष्ण के इन शब्दों को अक्षरशः सच साबित करती है। बहुत समय पहले की बात है, नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के एक बहुत ही धर्मात्मा राजा राज करते थे। एक दिन वो जंगल में घोर तपस्या करने गए और भगवान विष्णु के ध्यान में ऐसे लीन हुए कि उन्हें दुनिया की कोई सुध ही नहीं रही। और तभी अचानक एक विशाल जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें जंगल में घसीटने लगा। उस असहनीय पीड़ा और डर के माहौल में भी राजा का ध्यान भंग नहीं हुआ। उन्होंने अपने हृदय से भगवान विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, हे श्री हरि, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। और बस उसी पल एक दिव्य प्रकाश चमका और स्वयं भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र के साथ प्रकट हुए। उन्होंने एक क्षण में उस भालू का अंत कर दिया। फिर उन्होंने राजा को उठाया और समझाया, हे प्रिय, ये जो हुआ ये तुम्हारे पिछले जन्म के किसी कर्म का फल था। चिंता मत करो, अब तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने राजा मानधाता को खास तौर पर अपने वराह अवतार यानी शूकर रूप की पूजा करने को कहा, क्योंकि इसी रूप में भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की थी। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया, पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा और अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। राजा का वो पैर जिसे भालू ने खा लिया था, वो पूरी तरह से ठीक हो गया था, पहले जैसा। और सिर्फ यही नहीं, इसी व्रत की शक्ति ने एक और राजा धुंधुमार को भगवान शिव के श्राप से मिले कुष्ठ रोग से भी मुक्ति दिलाई थी।
तो इन अद्भुत कथाओं से हमें इस व्रत की शक्ति का अंदाजा तो लग ही गया है। अब चलिए इस व्रत से मिलने वाले लाभों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण ने खुद कहा था, बस एक दिन का उपवास और फल मिलता है 10,000 साल की तपस्या के बराबर। ये वाकई में एक बहुत बड़ा, एक अद्भुत आध्यात्मिक अवसर है जिसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। जरा इसकी तुलना देखिए। इस एक व्रत का पुण्य पता है किसके बराबर है? कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सोने का दान करने के बराबर। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाथी, घोड़े या भूमि दान जैसे बड़े बड़े दानों से भी इसका पुण्य कहीं ज्यादा है। तो ये व्रत सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देता, ये हमारे पापों का नाश करता है, मोक्ष का रास्ता खोलता है, शारीरिक कष्टों को दूर करता है और सौभाग्य लेकर आता है। और हाँ, अगर हम आज के ज़माने के विज्ञान की नज़र से भी देखें तो उपवास यानी फास्टिंग हमारे शरीर को डिटॉक्स करने और मानसिक स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाने का एक आजमाया हुआ तरीका है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर कि इस पवित्र व्रत को सही विधि से कैसे किया जाए ताकि हमें इसका पूरा फल मिल सके। इसकी विधि बहुत ही सरल है। सबसे पहले दशमी की रात को यानी एक रात पहले सादा सात्विक भोजन करना है। फिर एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी है। पूरे दिन उपवास रखना है और रात में हो सके तो भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना है। और फिर अगले दिन यानी द्वादशी को शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना है, जिसे पारण कहते हैं। और साल 2026 के लिए इन तारीखों और समय को जरूर ध्यान में रखें। व्रत है 13 अप्रैल को, जो कि सोमवार है, और व्रत तोड़ने का शुभ समय यानी पारण का समय अगले दिन 14 अप्रैल को सुबह 6:54 से लेकर 8:31 के बीच है। और अंत में एक सवाल हम सब के लिए। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हम हर चीज का नतीजा तुरंत चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, हम इस एक प्राचीन प्रथा से क्या सीख सकते हैं? एक ऐसी प्रथा जो आस्था को अनुशासन और नवीनीकरण के टाइमलेस प्रिंसिपल्स के साथ मिलाती है, जो हमें आत्मशुद्धि का पाठ पढ़ाती है। इस पर जरूर सोचिएगा।